Hey guys, welcome to श्री's क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, साथ ही में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो जाए या फिर कंज्यूम हो जाए तो उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। एनर्जी डेसिपेट हो जाना मतलब जो एनर्जी एस्केप होकर हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए या फिर जो एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो जाए उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो हमने इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लिया, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हीट डेसिपेटेड बाय टाइम। तो हीट का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी और टाइम का फॉर्मूला होता है T। हमने इधर VIT फार्मूला हीट का लिया है। हमने यहाँ पे हीट का बेसिक फार्मूला I²RT इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए VIT ज़्यादा इजी फार्मूला है। तो VIT बाई T में दोनों T कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा पावर का फॉर्मूला बनेगा V इंटू आई। पावर की ऐसा यूनिट है वॉट जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वॉट पावर तब यूज होती है जब किसी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट पास होता है। तो अब हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के और कौन से फॉर्मूला हैं। तो हमारे पास वैसे बेसिक फार्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो हमने इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया तो हमने V की जगह आई आर लिख दिया। तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। तो इस हिसाब से P इज इक्वल टू I²R। ये हमारा पावर का सेकेंड फार्मूला हो गया। अब पावर का थर्ड फार्मूला हम डिराइव करते हैं। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई। इस बार हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके I की जगह V बाय आर लिख दिया। तो हमें एक और थर्ड फार्मूला मिल गया, P इज इक्वल टू V² बाय आर। और हमने पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा था कि पावर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है एक यूनिट टाइम में। तो हमें पावर का फोर्थ फार्मूला भी मिल गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो हमने जैसे इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन में देखा था, इलेक्ट्रिक पावर इज एनर्जी डेसिपेटेड और एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक और फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ यूनिट टाइम। सो P इज इक्वल टू एनर्जी को हम E से डिनोट करेंगे और हम टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो P इज इक्वल टू E बाई टी। तो इस हिसाब से E इज इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऐसा ही यूनिट है जूल। मतलब जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वॉट का पावर अप्लाई किया जाता है तो 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम होती है। इस हिसाब से 1 जूल एनर्जी तब यूज होती है जब 1 वॉट पावर 1 सेकेंड के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1 वॉट इंटू सेकेंड या फिर 1 जूल एक बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करने के लिए। और जब हम इस छोटी सी यूनिट से लार्ज स्केल पे यूज़ होने वाली एनर्जी कंज्यूम को मेज़र करेंगे तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा क्योंकि हमारा आंसर्स मिलियंस ट्रिलियंस जूल में आ सकता है। तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए एक लार्ज क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने वॉट और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया था, वो ऐसा ही यूनिट थी, हमने उनकी लार्जर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। तो ये हुआ 36 लाख जूल्स या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी मेज़र करने की एक कमर्शियल यूनिट होती है और इसे ही 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पर देखते हैं। और इससे हम बहुत लार्ज क्वांटिटी की इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करने की एक और यूनिट होती है, वो होती है 1 हॉर्स पावर। इस यूनिट के बारे में आपने
इलेक्ट्रिक इंजन्स में सुना होगा कि ये इंजन 2000 हॉर्स पावर का है, ये इंजन 1000 हॉर्स पावर का है। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट्स। तो चूंकि अब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलो इसी बात पर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घर है, उसमें 2000 वॉट पावर रेटिंग का एक एसी है और वो 30 दिन के लिए लगातार 3 घंटे चलता है। अगर एक यूनिट ऑफ एनर्जी की वैल्यू 3 रुपीज़ है तो उस घर का एसी के द्वारा आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो चलो अब हम देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा है कि पावर रेटिंग है एसी की 2000 वॉट। 2000 वॉट 2 किलोवाट होता है और टाइम है 3 आवर्स इंटू 30 डेज जो होता है 90 आवर्स। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो हमारे पास पावर है 2 किलोवाट और टाइम है 90 आवर। तो ये होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 180 किलोवाट या फिर 180 यूनिट्स। तो हम जानते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के चार्ज है ₹3। तो 180 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का चार्ज होगा 180 इंटू 3। तो ये बनता है 540 रुपीज़। तो इससे हमें पता चल गया कि एसी के द्वारा टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है और उसके कारण हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बन रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।